हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि चेक बॉक्सेस को कैसे डील किया जाता है सेलेनियम में। तो पहले जानते हैं चेक बॉक्स होता क्या है। चेक बॉक्स एक एलिमेंट होता है जहां पे हम कोई भी वैल्यू या तो सिलेक्ट कर सकते हैं या डीसिलेक्ट कर सकते हैं और मल्टीपल बॉक्सेस को भी कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल से पहले देखते हैं कि चेक बॉक्स है क्या। तो मेरे पास एक टेस्ट एग्जांपल है, टेस्ट वेबसाइट है जिसपे हमने रेडियो बटन वाला भी काम किया था। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो ये टेस्ट वेबसाइट मैंने ओपन करी। उसके बाद गाइस मैंने जाके ये देखा, ये देखिए ये चेक बॉक्स है, ठीक है। ये देखिए मैं किसी भी चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ, किसी को भी डिसलेक्ट कर सकता हूँ। रेडियो बटन में क्या सीन था कि मैं किसी एक को सिलेक्ट करता था, दूसरा डिसलेक्ट हो जाता था और दूसरे को करता था उस पहले। सेम डिफरेंस जो कि ड्रॉप डाउन में और मल्टी ड्रॉप डाउन में था। तो आइदर सिलेक्ट और डिसलेक्ट, ठीक है। तो इसको करते कैसे हैं सेलेनियम में, ये हम जानते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, बहुत इजी है। अगर स्टेप बाय स्टेप समझ के फॉलो करोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, अदरवाइज बहुत टफ लगेगा, ठीक है। तो इसके स्टेप्स ये हैं। सबसे पहले तो हम चेक बॉक्सेस को फाइंड कर लेंगे। अब याद है रेडियो बटन के केस में सारे एलिमेंट्स का सेम नाम था। दूसरी चीज हम करेंगे इंडिसेस को सिलेक्ट, तीसरा करेंगे इंडिसेस को इटरेट। उसके लिए हम फॉर ईच लूप यूज करेंगे। ये क्या है इसको डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद इंडेक्सेस को बाउंस करेंगे और उसके बाद चेक बॉक्स को इंडेक्स से जानेंगे। तो पहले चेक बॉक्स का इंडेक्स होगा 0, दूसरे का 1, 2 एंड सो ऑन। फिर अगर तो चेक बॉक्स सिलेक्ट होगा उसको देखेंगे कि चेक बॉक्स सिलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड है तो उसको सिलेक्ट कर देंगे, नहीं तो फिर आउट ऑफ बाउंड मैसेज को प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। बाउंड क्या होता है इसमें बेसिकली, मान लो एक वेब ये वाले जैसे वेब पेज पे 4 चेक बॉक्सेस, तो इसका बाउंड होगा 3 बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3, टोटल 4 चेक बॉक्सेस। तो इसको हम डिटरमिन करते हैं। एक फंक्शन होता है हमारे पास इनबिल्ट जिसका नाम होता है चेकबॉक्स डॉट साइज। तो अगर तो वो अगर मान लो मैंने इंडिसेस दे दिया 5, अब 5वां टेक्स्ट बॉक्स तो है ही नहीं, तो मैं एक मैसेज भी प्रिंट करवाऊंगा कि भाई वो आउट ऑफ बाउंड है, तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस पे हम लोग आउट ऑफ बाउंड वाला चक्कर रखेंगे नहीं, सिंपली अपने बाउंड के करवा के देखेंगे विच इज चेकबॉक्स टाइप बटन, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं हर बार की तरह क्या करूंगा, एक क्लास क्रिएट कर लूंगा, ठीक है। इस क्लास का कोई मीनिंगफुल सा नाम रख देते हैं। मैं अपनी इस एग्जांपल में इसका नाम रख देता हूं चेकबॉक्स डेमो। जब भी आपको क्लास क्रिएट करनी है आपको 2 चीजें करनी है, एक क्लास का नेम देना और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाले को यस कर देना। तो इस क्लास का नाम दे देते हैं चेकबॉक्स डेमो। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाली ऑप्शन को भी, क्लास का फर्स्ट टाइप लेटर कैपिटल होता है तो मैं कैपिटल कर लेता हूँ और पब्लिक स्टैटिक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके फिनिश कर देते हैं। तो जो मैं भी स्टेप बताए वही फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो मैं वही पिछले वाले स्टेप को तो सिंपली कॉपी कर लूंगा जिसमें ब्राउजर वगैरह ओपन करवाया होता है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि ये कैसे करवा सकते हो तो आप पिछली वीडियो देख सकते हो, मैं उसका लिंक इस वीडियो के एंड पे दे दूंगा, ठीक है। थ्रेड डॉट स्लीप को एरर दूर करने के लिए डेक्लेरेशन थ्रो करवा देंगे जिससे चली जाएगी। तो उसके बाद आते हैं अपने चेक बॉक्स वाले स्टेप्स पे। सबसे पहला स्टेप क्या था, फाइंड द चेक बॉक्सेस, ठीक है। चेक बॉक्सेस इसलिए मैंने लिखा क्योंकि मल्टीपल चेक बॉक्सेस है। अब इसके लिए हम फाइंड एलिमेंट्स यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको पहले डिटेक्ट कर लेते हैं जल्दी से। अब ये देखिए जब मैं इसको डिटेक्ट करूंगा ना, पहले वाले चेक बॉक्स को करते हैं, तो अब देखिए सबका नेम सेम है, इसका भी दूसरे चेक बॉक्स का भी, और नेम क्या है एक्सेसरीज। तो मैं इसको नेम से ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय फाइंड एलिमेंट्स बाय नेम करवा लेता हूँ, ठीक है। अब इसको जब फाइंड एलिमेंट्स करवाऊंगा तो बहुत सारे एलिमेंट्स फाइंड करेगा ये, जैसे कि मैंने रेडियो बटन वाली एग्जांपल में बताया था। अगर रेडियो बटन वाली वीडियो नहीं देखी तो इससे पिछले वाली वीडियो जाके आप देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स कैसे करते हैं। तो तरीका सेम है, बाय डॉट नेम, और नेम क्या था एक्सेसरीज। उसके बाद सिंपली यहाँ पे एक्सेसरीज लिख देता हूं। अब इसको स्टोर करवा लेते हैं एक वेब एलिमेंट में, ठीक है। जैसा कि हम हर एक वेब एलिमेंट को फाइंड करने के बाद स्टोर करवा लेते हैं फॉर आवर इजी एक्सेस टू दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। अब वेब एलिमेंट करवाऊंगा, इसका नाम रख देते हैं चेक्स। चेक्स मतलब सारे चेक बॉक्सेस। अब जब इसको करवाऊंगा ना तो देखो एरर आ रही है क्योंकि एक एलिमेंट नहीं है, इसमें मल्टीपल एलिमेंट्स हैं। जो इसको मैं क्या करूंगा, लिस्ट ऑफ एरेस में स्टोर करवा लूंगा। लिस्ट ऑफ एरेस में किसी को कैसे स्टोर करवाते हैं वो उसके लिए आप जावा का बेसिक देख सकते हैं या रेडियो बटन वाली एग्जांपल देख सकते हैं। तो लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स इस चेक्स नाम के
एरे वेरिएबल में स्टोर हो चुके हैं। इसको भी हम सिंपली इंपोर्ट करवा लेते हैं जिससे ये वाली एरर रिमूव हो जाए। तो लिस्ट भी बेसिकली सेलेनियम का ही पार्ट है। तो लिस्ट को करवा लेते हैं इंपोर्ट, जिससे ये वाली एरर भी चली गई है। अब आते हैं अपने बाकी के स्टेप्स पे। तो फाइंड चेक बॉक्सेस हमारा डन हो चुका है। अब दूसरा स्टेप है इंडिसेस को सिलेक्ट करना। इंडिसेस बेसिकली क्या होता है? चेक बॉक्सेस का नंबर, चेक बॉक्सेस का इंडेक्स, जो कि स्टार्ट होता है 0 से। तो पहले वाला चेक बॉक्स होगा, उसका इंडिसेस होगा 0, दूसरा होगा 1, तीसरे का 2, चौथे का 3, ऐसे ही सो ऑन अप टू n-1। ठीक है, तो इसको एक एरे में स्टोर करवा लेते हैं सिंपली, और इसके एरे का नाम रख देते हैं बॉक्सेस टू सिलेक्ट। तो मैं चाहता हूं कि मेरा कौन कौन सा बॉक्स सिलेक्ट हो, जो भी बॉक्स पर सिलेक्ट करवाना चाहता हूं ना बेसिकली उसको मैं लिख सकता हूं। याद रखिएगा जो बॉक्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है ना, उसको अगर क्लिक करवाएंगे तो वो डिसेलेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इट वाज ऑलरेडी सिलेक्टेड, जो कि हमारे मैनुअल चेस में भी होता है। तो मैं 0, सेकंड और थर्ड वाले को, यानी कि फर्स्ट चेक बॉक्स, थर्ड और फोर्थ वाले को करवाता हूं। ठीक है, तो ये इंडिसेस मैंने एक एरे वेरिएबल में स्टोर करके रख लिया है। ठीक है, तो ये वाला स्टेप भी मेरा कंप्लीट हो गया। इसमें बेसिकली मैंने क्या किया, एक एरे में ना इंडिसेस सिलेक्ट करवा लिया कि कौन कौन से बॉक्स में स्टोर करवाना चाहता हूँ, क्लिक करना चाहता हूँ। अब हम करते हैं फॉर ईच लूप लगा के इंडिसेस के ऊपर इसी बॉक्सेस टू सिलेक्ट वाले वेरिएबल को इटरेट। तो ये क्या करेगा, ये फॉर ईच लूप पूरे इसका, इस पे पहले तो एक वेरिएबल रख देते हैं इंडेक्स नाम का, और इसको इटरेट करवाते हैं बॉक्सेस टू सिलेक्ट वाले मेरे एरे वेरिएबल से जो मैंने अभी अभी क्रिएट किया था। तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये फॉर ईच लूप चलेगी तब तक, कहां तक चलेगी, बॉक्सेस टू सिलेक्ट, और वो कौन कौन सी वैल्यू के लिए चलेगी, 0, 2 और 3 की। और उसके अंदर एक इफ कंडीशन डाल दूंगा। ठीक है, इफ इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना तभी पूरी वो इटरेट करेगी, इंक्लूडिंग 0, दैट इज व्हाई आई यूज्ड ग्रेटर देन इक्वल टू, और इंडेक्स इज लेस देन चेकबॉक्स डॉट साइज। मतलब तब तक ये लूप चलाऊंगा जब तक चेकबॉक्स डॉट साइज से नीचे नहीं आ जाता। अगर तो चेकबॉक्स डॉट साइज से ऊपर हो जाएगा तो आउट ऑफ बाउंड वाला इंडेक्स आ जाएगा। मान लो इस पेज, वेब पेज पे 4 चेक बॉक्सेस थे और मैं 5वां इंडेक्स सिलेक्ट हुआ था, तो 5वां तो उसको मिलेगा नहीं। तो उसके लिए भी एक मीनिंगफुल एरर मैसेज होना चाहिए जो मैं यहाँ पे करवा लूंगा। अंदर क्या लिखूंगा, वेब एलिमेंट चेक्स इज इक्वल टू चेक डॉट एक्स डॉट इंडेक्स। तो इसके अंदर मैं बेसिकली इसका इंडेक्स स्टोर करवा लूंगा। अभी मैंने आपको मैनुअल स्टेप्स में ये बताया ही था कि इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर इसका इंडेक्स ले लेना है। इंडेक्स बेसिकली मैंने एक यूजर डिफाइंड वेरिएबल ही क्रिएट किया है, आप इसका कुछ भी नाम रख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, मैंने इसको इटरेट करवा के इन बाउंड्स इंडेक्स के बाउंड्स चेक कर लिए। ठीक है, उस पर चेक डॉट साइज वाली कंडीशन लगा के आप वीडियो को रोक के इसको आराम से भी देख सकते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था ना कि ये कैसे हुआ, जावा डॉट चेकबॉक्स डॉट साइज से, वही मैंने किया अपने इफ कंडीशन में। ठीक है, गेट चेकबॉक्स बाय इंडेक्स भी कर लिया। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा कि अगर तो वो सिलेक्टेड नहीं है ऑलरेडी तो आई विल सेलेक्ट इट। अगर वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जैसे कि मेरे केस में ना सेकंड वाली चेकबॉक्स ऑलरेडी सिलेक्टेड थी, अगर आपको नॉर्मली देखना है तो आप वेबसाइट ओपन करके देख सकते हैं। तो विल यूज नोट ऑपरेटर टू चेक इफ द चेकबॉक्स इज ऑलरेडी सिलेक्ट। अगर तो वो नहीं है, ठीक है, नॉट सिलेक्टेड, तो वी विल सिंपली क्लिक ऑन दैट चेकबॉक्स बाय यूजिंग क्लिक फंक्शन। आपको पता है क्लिक फंक्शन हमने पीछे भी काफी एलिमेंट्स पे यूज किया है। और अगर मेरी ये कंडीशन, इफ कंडीशन जो मैंने चेकबॉक्स डॉट साइज एंड इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाली लगाई है, वो मेट नहीं होती, तो एल्स कंडीशन में मैं क्या डाल दूंगा, सॉरी मैंने यहाँ पे विल यूज नोट ऑपरेटर नहीं लिखा है, एनओटी है, सॉरी मैंने नोट लिख दिया, अदरवाइज आई विल प्रिंट आउट ऑफ बाउंड मैसेज। ठीक है, तो बस इतनी सी कहानी है। तो ये देखिए, इफ चेकबॉक्स इज सिलेक्टेड और चेकबॉक्स इज सिलेक्टेड आगे नोट ऑपरेटर यूज करती है। चेक्स सिलेक्टेड, इसमें नोट ऑपरेटर दो आएंगे, चेक डॉट क्लिक। ठीक है, चेक क्या था मेरा, सिंपली एक यूजर डिफाइंड वेरिएबल था जहां पे मैंने अपने सारे के सारे चेक बॉक्सेस को स्टोर करवाया था, जो सबसे पहले वाला स्टेप था। यहाँ पे थोड़ा सा थ्रेड डॉट स्लीप डाल सकते ताकि आप देख सको कि कैसे थोड़ा टाइम के बाद सारे, इसमें थोड़ा पोस्ट डाल देता हूँ ताकि आप देख सको एग्जीक्यूशन के टाइम भी सारे चेक बॉक्सेस सिलेक्ट हो रहे हैं। और एल्स में आउट ऑफ बाउंड मैसेज डाल देते हैं। कुछ भी मैसेज आप प्रिंट करवा सकते हो अपनी मर्जी का। मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह करवाया है कि इंडेक्स और उसके बाद इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करवा के इस आउट ऑफ बाउंड, इसमें आप कुछ भी करवा सकते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन की मदद से।
तो ये सारे जितने भी हमने लूप स्टार्ट किए हैं ना, मेक श्योर कि उसके ये सारे आप एंड सही से करो। तो टोटल नंबर ऑफ स्टार्टिंग लूप्स इज इक्वल टू एंडिंग, ठीक है। तो आइए अपनी करते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या किया, चेकबॉक्स को फाइंड किया, ये देखिए ऐसे, और उसको स्टोर करवा लिया एक एरे वेब एलिमेंट पे जिसका नाम था चेक्स। उसके बाद मैंने इंडिसेस को डिफाइन करवाया कि मैं कौन कौन से इंडिसेस या कौन कौन से नंबर ऑफ चेक बॉक्सेस को क्लिक करवाना चाहता हूँ। तो मैंने करवाया 0, 2 और 3 को। उसके बाद उसको इंडिसेस से इंटीग्रेट करवा दिया, जैसा सेम हमने रेडियो बटन के केस में भी किया था। पर रेडियो बटन के केस में हम एक ही रेडियो बटन सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें हमें मल्टीपल वो करवाने हैं, तो हमें इसका एक और कंडीशन डालनी पड़ेगी। ये इफ कंडीशन मैंने डाली है। तो आप कंपेयर कर सकते हो रेडियो बटन वाले टेस्ट केस को और चेक बॉक्स वाले टेस्ट केस को। तो गेट चेक बॉक्स बाय इंडेक्स, तो यहाँ पे मैंने इसको इंडेक्स की फॉर्म में स्टोर करवा लिया एक वेब एलिमेंट पे। अगर तो वो ऑलरेडी सिलेक्टेड नहीं है तो वी यूज नॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो वी विल सिंपली क्लिक दैट चेक बॉक्स, अदरवाइज वी विल प्रिंट आउट ऑफ बाउंड मैसेज। तो मैंने इसमें 0, 2, 3 करवाया विच इज इनसाइड माई बाउंड, तो इट विल नॉट थ्रो एनी आउट ऑफ बाउंड एरर मैसेज। तो आइए अब देखते हैं अपनी एग्जीक्यूशन को। याद रखिएगा जब भी ये वेबसाइट खोलते हैं ना, तो जो सेकंड वाला चेकबॉक्स है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है विच इज इंडिसेस 1, पर मैंने यहाँ पे 0, 2 और 3 करवाया। दैट इज द रीजन आई सिलेक्टेड 0, 2 और 3। आप अपने एग्जीक्यूशन के हिसाब से कोई भी इंडिसेस सिलेक्ट कर सकते हो। सिंपली इंडिसेस में जाकर इसका नंबर चेंज कीजिए और वो सिंपली उस चेकबॉक्स को चेंज कर देगा। और ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है और मैक्सिमाइज हो चुकी है। ये देखिए नीचे है मेरे सारे के सारे चेक बॉक्सेस। पहले वाला चेक बॉक्स क्लिक हो चुका है, थर्ड वाला भी हो चुका है विच इज इंडिसेस 2। लेट्स वेट फॉर द थर्ड वन विच इज फोर्थ। 0 से स्टार्ट होता है तो फोर्थ वाला विल बी सेट। तो हमारे सारे के सारे चेक बॉक्स सिलेक्ट हो चुके हैं। सो दिस इज हाउ यू डील